हेलो, नमस्कार। आपका गौरव साहित्य अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वीर गाथा काल। रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। तो परिचय देखिए। अपभ्रंश के बाद जन भाषा देश भाषा में साहित्य की रचना हुई। किस में रचना हुई? अपभ्रंश के बाद जन भाषा देश भाषा में साहित्य की रचना प्रारंभ हुई। इस समय की अधिकांश रचनाएं वीरों के शौर्य, युद्ध और पराक्रम का वर्णन करती हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा। इस काल का समय लगभग 1050 से 1375 संवत माना गया। तो वीर गाथा काल की पृष्ठभूमि क्या थी? उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत अशांत थी। प्रमुख कारण था मुस्लिम आक्रमण लगातार हो रहे थे। राजपूत राजा आपस में भी युद्ध करते रहते थे। राष्ट्र के अपेक्षा राज्य की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वीरता सबसे बड़ा आदर्श थी। इसी कारण साहित्य में भी वीरता का वर्णन प्रमुख बन गया। वीर गाथा काव्य की विशेषताएं क्या थी? तो वीर गाथा काव्य की विशेषताएं थी वीर रस की प्रधानता। वीरता, युद्ध, पराक्रम, शत्रुवध, स्वाभिमान, इनका अत्यधिक वर्णन मिलता है। आश्रयदाता की प्रशंसा। चारण एवं भाट कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता, दानशीलता, विजय, पराक्रम, इन सब की प्रशंसा करते थे और उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। ऐतिहासिक एवं कल्पित घटनाओं का मिश्रण। तो वीर गाथा काल में ऐतिहासिक और कल्पित घटनाओं का भी मिश्रण देखने को मिलता है। इन ग्रंथों में इतिहास भी है, कल्पना भी है। इसी कारण ये पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माने जाते हैं। चौथा, युद्ध और प्रेम दोनों। इनमें युद्ध भी है, प्रेम भी है, विवाह भी है, नायिका हरण भी है। इन सभी का वर्णन इसमें मिलता है, किंतु प्रधान रस वीर रसी है। वर्णनात्मक शैली है। इन जो रचनाओं में है वर्णनात्मक शैली है। युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। सेना, घोड़े, हाथी, हथियार, रणभूमि का अत्यंत सजीव चित्रण मिलता है। भाषा मुख्यतः क्या है? प्रारंभिक हिंदी है, राजस्थानी है, पिंगल है। अपभ्रंश के अवशेष भाषा का भी प्रयोग किया गया है। अरबी फारसी शब्दों का भी प्रारंभिक प्रयोग दिखाई पड़ता है। छंद, तो मुख्य छंद क्या है इसमें? दोहा है, छप्पय है, कवित्त है, गाथा है, तोमर है। वीर गाथा साहित्य के 2 रूप हैं। पहला है प्रबंध काव्य, लंबे आख्यानात्मक ग्रंथ। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो। वीर गीत भी देखने को मिलता है। गाकर प्रस्तुत किए जाने वाले गीत, उदाहरण के लिए आल्हा खंड। रासो शब्द, आचार्य शुक्ल के अनुसार रासो शब्द रासायन से विकसित हुआ है। तो प्रमुख ग्रंथ एवं कवि, तो इनके प्रमुख ग्रंथ कौन है? खुमान रासो। कवि हैं दलपत विजय। प्राप्त प्रति के आधार पर विषय क्या है इनका? इनका विषय है मेवाड़ के राजा खुमान की वीरता, अलमामुन के आक्रमण, चित्तौड़ की रक्षा। विशेषता है प्राचीन वीर काव्य है, वर्तमान प्रति अपूर्ण है। बिसल देव रासो, कवि नरपति नाल्ह। रचना काल लगभग विक्रम संवत 1212। नायक है विसल देव, विग्रह राज चतुर्थ। इसके 4 खंड हैं। राजमती से विवाह, उड़ीसा गमन, राजमती का विरह, पुनर्मिलन। और विशेषताएं क्या है? इस रचना की विशेषताएं हैं वीरता से अधिक श्रृंगार, भाषा राजस्थानी मिश्रित हिंदी, गेय काव्य। पृथ्वीराज रासो, कवि चंदबरदाई। महत्व क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। परंपरागत मान्यता, वीर गाथा काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ। विषय पृथ्वीराज चौहान का जीवन, संयोगिता हरण, जयचंद से संघर्ष, मोहम्मद गौरी से युद्ध। प्रमुख विशेषताएं वीर रस प्रधान, इतिहास एवं कल्पना का मिश्रण, अनेक प्रक्षेप, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। इस पर विषय जो विद्वान है उनका मतभेद है। क्या मतभेद है? संवतों में त्रुटि है, ऐतिहासिक घटनाओं से असंगति, भाषा अनेक कालों की, बाद में अनेक प्रक्षेप जुड़े हैं। फिर भी यह वीर गाथा काल के साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। भट्ट केदार। समय लगभग संवत 1224 से 1243। रचना जयचंद्र प्रकाश, आज उपलब्ध नहीं है। मधुकर कवि। रचना जय
मयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। जगनिक प्रसिद्ध रचना आल्हा खंड, विषय क्या है? आल्हा और उदल की वीरता का गीत गाया गया है। महोबा के युद्ध का वर्णन किया गया है। विशेषता, आज भी लोकगीत के रूप में गाया जाता है। उत्तर भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। श्रीधर रचना रणमल्ल छंद, विषय क्या है? रणमल्ल की विजय। वीरगाथा काल की भाषा राजस्थानी, पिंगल, प्रारंभिक हिंदी, अपभ्रंश के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। कुछ अरबी और फारसी भाषा शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। वीरगाथा काल का महत्व क्या है? हिंदी के प्रारंभिक साहित्य का विकास, वीर रस की परंपरा स्थापित हुई, लोक और दरबार दोनों में लोकप्रिय, ऐतिहासिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत। सीमाएं क्या हैं? आश्रयदाता की अत्यधिक प्रशंसा की गई, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा किया गया। ऐतिहासिक तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। श्रृंगार और वीरता का मिश्रण है। प्रामाणिकता विवादित है किसी किसी रचना का। परीक्षा के लिए आपको इसमें से नेट सेट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो निकल के आते हैं। वीरगाथा काल नाम किसने दिया? वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे मानी जाती है, किससे मानी जाती है? बिसल देव रासो के कवि कौन है? पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता विवादित क्यों है? आल्हा खंड के रचयिता कौन है? वीरगाथा साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। वीरगाथा साहित्य के दो रूप कौन कौन से हैं? खुमान रासो का विषय क्या है? और वीरगाथा काल की भाषा की विशेषताएं बताइए। तो इस तरह से हमने आज वीरगाथा काल का संपूर्ण वर्णन हमने देखा है प्रकरण 3 में। तो इससे जो भी संबंधित प्रश्न है, जो भी MCQ है, इस वीडियो के बाद उसका MCQ मैं ज़रूर लाती हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, उसके बाद इसका MCQ कीजिए, तो आपका जो पढ़ाई है वो क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसमें से कौन सा चीज़ याद कर लिया है, कौन सा छूटा हुआ है। तो फिर से वीडियो देख के उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।